सबको नमस्कार। आज आप लोग वर्क एट हाइट ट्रेनिंग के लिए यहाँ पे आए हैं। आज सभी लोग आप लोग यहाँ पे वर्क एट हाइट ट्रेनिंग के लिए आए हैं। और क्या आप लोगों को मालूम है कि वर्क एट हाइट ट्रेनिंग होता क्या है? सबसे पहले आप लोग जानना होगा कि हाइट वर्क होता क्या है, मतलब ऊंचाई पे काम क्या होता है। ऊंचाई पे काम 1.8 मीटर से ऊपर जब हम काम करते हैं तो उसको हम लोग ऊंचाई वाला काम बोलते हैं। या जहाँ भी कहीं गिरने का चांस हो, और गिरने का चांस कितना होना चाहिए? 1.8 मीटर, कई जगह पे 2 मीटर भी मानते हैं, है ना। मान लेते हैं हमारी हाइट लगभग कितना है? 1.7 1.6 ऐसा रहता है। मतलब हमारे हाइट से ज़्यादा अगर कहीं ऊंचाई पे काम कर रहे हैं तो हम लोग क्या बोलेंगे उसको? हाइट वर्क। चाहे हम यहाँ पे काम कर रहे हैं और गड्ढा भी हमारा हाइट के नीचे हो तब भी हम उसको क्या बोलेंगे? हाइट वर्क। तो हाइट वर्क में जब काम करते हैं तो 2 खतरा रहता है। क्या खतरा रहता है? या तो आदमी गिरेगा, नहीं तो सामान गिरेगा। 2 ही खतरा रहता है, मेन 2 खतरे हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हाइट में 2 ही खतरा रहता है, एक तो आदमी गिरने का और एक तो सामान गिरने का। और इस किन किन लोगों को खतरा है? तो जैसे कि जो स्टील वर्कर हैं, जो ऊपर स्टील का इरेक्शन वगैरह कर रहे हैं, फैब्रिकेशन का काम कर रहे हैं, जो स्काफ होल्डर ऊपर में चढ़ के काम करते हैं, भाड़ा बांधते हैं, वो भी गिरने का खतरा रहता है। रूफर है, इंजीनियर है, वेल्डर है, ये सारे लोग ऊपर में जाते हैं और काम करते हैं और हमेशा गिरने का खतरा रहता है। तो क्या हो सकता है जब हम हाइट से गिरते हैं? तो हमारा डेथ हो सकता है, हमारा नेक मतलब गर्दन और जो हड्डी है, रीढ़ की हड्डी, वो टूट सकता है, हाथ की हड्डी, पैर की हड्डी टूट सकता है, और क्या हो सकता है? ब्रेन डैमेज हो सकता है, सिर पे चोट लगेगा, डैमेज हो जाएगा। यही चीज़ें हैं ना, और छोटा मोटा भी चोट आ सकता है। तो मेन ये है। उसके बाद हम कई जगहों पे छतों पे भी काम करते हैं, और छत पे हम जब काम करते हैं, अगर प्लास्टिक का सीट है वो टूटेगा और नीचे हम लोग गिर जाएंगे, ये भी खतरा रहता है। उसके बाद तो जब हम हाइट पे काम करते हैं तो सबसे पहले हम लोग को कोशिश करना चाहिए कि हम हाइट पे काम करें नहीं। लेकिन क्या बिना हाइट पे काम किए काम होना संभव है? नहीं है। लेकिन बहुत सारा चीज़ संभव होता है कभी कभी। जैसे हम लोग मान लो कि पेंट करना है दीवार का, और दीवार को पेंट करने के लिए एक हम सीढ़ी लगा कर सकते हैं या प्लेटफॉर्म लगा के, और दूसरा है कि हम लोग नीचे से ही ब्रश लगा कर सकते हैं डंडा में। तो हो गया ना ख़त्म, हाइट पे नहीं जाएंगे ना खतरा होगा। लेकिन कभी कभी संभव नहीं होता है, तो ऐसे जगहों पे हम लोगों को वहाँ पे गार्ड रेल लगाना चाहिए। सही प्लेटफॉर्म हो, उस पर गार्ड रेल हो, सामान ना गिरे, इसके लिए क्या होना चाहिए? साइड में पटरी होनी चाहिए, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? टो गार्ड बोलते हैं। मतलब गार्ड होना चाहिए, एक पटरा रहना चाहिए, एक प्लेट लगा होना चाहिए जिससे कि सामान नहीं गिरेगा। उसके बाद भी कभी कभी क्या होता है कि हम लोगों को प्लेटफॉर्म बनाना हर जगह संभव नहीं होता है, हर जगह सही से गेट गार्ड रेल लगाना संभव नहीं होता है। तो हम लोगों को ऐसे समय में क्या करना चाहिए? हम लोगों को ऐसे समय में सेफ्टी बेल्ट का प्रयोग करना चाहिए। सेफ्टी बेल्ट का प्रयोग करते हैं, फॉल अरेस्टर का प्रयोग करते हैं। और इन सब चीज़ों में ये जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है ना, जो मिनिमाइज द डिस्टेंस, जो गिरने से मतलब कि दूरी को कम करता है, केवल ऐसे चीज़ों में आता है सेफ्टी नेट, सेफ्टी बेल्ट, एयर बैग भी आता है। मतलब हवा भर के बैग में रख दिए, वो गिरेंगे तो उसके ऊपर गिरेंगे, चोट नहीं आएगा, ये भी आता है। और अपने यहाँ देख रहे हैं नेट लगा हुआ है, तो नेट क्या करता है? गिरने से नहीं बचाएगा। हम गिरेंगे तो नीचे नहीं गिरेंगे, हम ऊपर ही रुक जाएंगे और हमें चोट नहीं आएगा, या हल्का फुल्का चोट भी आ सकता है। तो ये 3 चीज़ें हैं जो हमें ध्यान देना है। सबसे पहले कोशिश करना है कि हम हाइट पे काम करें ही नहीं। और ये कैसे संभव है, मैंने आपको बताया। जैसे मान लेते हैं ऊपर चढ़ के सारे मटेरियल को ऊपर चढ़ के लगाना है, हम नीचे ही उसको सारे को जोड़ लिए और क्रेन से उठा दिए, तो ऊपर चढ़ के काम करने वाला तो नहीं हुआ। अब हो सकता है वेल्डिंग करने चढ़ना पड़ेगा उसको, लेकिन उतने समय तो नहीं काम करेंगे ना, टाइम भी तो कम हो गया ना। तो जब टाइम कम तो खतरा भी कम। तो इस तरीके से हम लोग सोचते हैं। और
जैसे आप देख रहे हैं फोटो में, अगर गार्ड रेल लगाना है तो 10 मतलब कि 10-50 यानी कि 1 मीटर 50 सेंटीमीटर मतलब कमर की इतना ऊंचाई ऊपर वाला रेल का होना चाहिए, और जो बीच वाला रेल है उसका कितना होना चाहिए, घुटने इतना, यानी कि 525 mm माने आधा मीटर लगभग, है ना, होना चाहिए। अब देख रहे हैं ना। और नीचे में टो बोर्ड लगा हुआ है कोई सामान को गिरने से रोकने के लिए, क्योंकि दो ही चीज़ गिर सकता है, या तो आदमी गिर सकता है नहीं तो मटेरियल गिर सकता है। तो सामान को गिरने से बचाने के लिए टो बोर्ड, और आदमी को गिरने से बचाने के लिए गार्ड रेल। क्लियर ना। अब देखिए कई जगहों पे हम लोग ऐसे भी यूज़ करते हैं, रस्सी पे लटक के क्लीनिंग करते हैं, पेंट करते हैं, ये भी होता है, लेकिन इसमें सारे सुरक्षा के साधन रहते हैं। दिख रहा है ना वहाँ पे, इस तरह के भी हम लोग यूज़ करते हैं। आप देख रहे हैं वहाँ पे, उसको बोलते हैं आपको बोट स्वेन चेयर है उसको बोलते हैं, और इसको भी सस्पेंडेड क्रेडल बोलते हैं, है ना। ये पूरा झूला जैसा झूला है, हिंदी में क्या बोले, झूला, और झूला पे चढ़ के भी काम करते हैं। अगर कोई आदमी हाइट पे चढ़े और फंस जाने का मतलब क्या होता है, अब नहीं उतरने पाएगा, मतलब बेल्ट में गिरा, अब वो गिरने के बाद अब अपने आप नहीं निकल पा रहा है, तो अब क्या करेंगे, हमको इमरजेंसी या कुछ उपाय रखना पड़ेगा ना। नहीं तो आदमी कोई गिर गया, बहुत सारा वीडियो है मेरे पास जिसमें आदमी लटक गया है, वो आ नहीं पा रहा है क्योंकि पकड़ के ऊपर आने की कोशिश कर रहा है, सेफ्टी बेल्ट चढ़ नहीं पा रहा है, उसमें उतना अब दम नहीं है, और ऐसे भी चढ़ना इससे मुश्किल होता है, नहीं होता है आदमी को, तो वहाँ पे दूसरे ही बचाने के लिए चाहिए। और वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं क्या चीज़, तो देखिए मैं दिखाता हूँ ये सारा चीज़। सबसे पहले नज़दीक है तो क्या करो, रस्सी से उतार लो, रस्सी से इससे आपको सीढ़ी लगा के उसको उतार लो, है ना। ये भी आप देखे होंगे, इसको JLG वगैरह बोलते हैं, इधर JLG बोलते हैं इसका नाम है, इसको मोबाइल एलिवेटेड वर्क प्लेटफॉर्म बोलते हैं। ये है, इसको आप देख रहे हैं, ये अपने यहाँ है ना मैन बास्केट, क्रेन में लगा के और उसको जाके आदमी को बचा के लेके आएंगे वहाँ से, बहुत ऊंचा हो तब। और ये रेस्क्यू किट भी इस्तेमाल होता है, रेस्क्यू किट भी जगह जगह यूज होता है ताकि जो है हम लोग किसी आदमी को बचा सकें। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए, और आदमी को अगर कुछ होता है तो जितना जल्दी हो सके उसको हमको बचा के उतारना चाहिए। इसका भी एक जितना कम समय में करे वो ज़्यादा अच्छा है। अब हम बात करें फॉल अरेस्टर की, है ना। आदमी गिरे लेकिन ज़्यादा दूरी तक ना गिरे, इसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, ये सारा चीज़ आप देख रहे हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फॉल अरेस्टर। आप देखे होंगे हमारे यहाँ जो है ना, अपने यहाँ कॉलम पे जब चढ़ते हैं तो एक रस्सी लटका के कॉलम उठाते हैं और उस इधर ये लगाते हैं, और लगाने के बाद चढ़ते हैं सीढ़ी। मतलब अगर सीढ़ी से हाथ छूट जाए ना तो दूसरा ये बचाएगा, है ना। आदमी जमीन के पास नहीं गिरेगा, उधर ही लटक जाएगा रस्सी में, और ये रस्सी भी मजबूत रहता है, मतलब कि आदमी का वजन लेने के लिए, उसी के अनुसार कंपनी ने डिजाइन भी किया है। और हम लोगों को मतलब कि जो कंपनी का है वही यूज़ करना चाहिए, ऐसे कोई रस्सी में फंसाना भी नहीं चाहिए, और ऐसे कोई रस्सी में लगेगा भी नहीं, ठीक है। और अब ये तो जानते ही हो, जब हम चढ़ते हैं तो सीढ़ी में भी ये भी फंसा के चढ़ सकते हैं, लेकिन इसमें डबल लैनियार्ड होना है, डबल हुक होना है। देख रहे हो ना, 2 हुक है ना ये, और वो भी कहीं कहीं प्रयोग करते हैं। वो सेल्फ रिएक्टेबल फॉल अरेस्टर है, और वो जो है आपको जब हम ऐसे किनारे में काम करते हैं जहाँ पे बेल्ट लगाने का भी जगह नहीं, तो हम उसको ऊपर फंसा देंगे और हम अपने बेल्ट के पीछे फंसा देंगे डी रिंग में, है ना। ये डी रिंग दिख रहा है ना इधर, इसमें हम लोग फंसा देंगे, और फंसाने के बाद हम काम करेंगे, लेकिन जैसे ही हम धीरे धीरे जाएंगे तो जाने देगा, लेकिन जैसे ही अचानक से गिरेंगे ना हमको वहीं पे रोक लेगा। तो ये भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अब ये देखना है कि हमारे यहाँ क्या प्रैक्टिकल है, हम लोग के लिए यहाँ पे क्या है। हम लोग लाइफ लाइन लगाते हैं बीम में, और लाइफ लाइन की मजबूती कितनी होती है, इतना तो मतलब हम लोग जो लाइफ लाइन खरीद के दिया जाता है वो मजबूत होता है, लेकिन फिर भी एज पर IS कोड जो है ना उसका 22.2 किलो न्यूटन का लोड लेना चाहिए। मान लीजिए लगभग 2200 किलो वजन लेता है वो। एक रस्सी भी लगाना है, 20 mm की ज़्यादा रोप का मोटाई होनी चाहिए ताकि पूरा वजन ले सके। ज़्यादा मोटा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, पतला हो तो दिक्कत है, क्योंकि हम बेल्ट फंसाए और गिर गए तो टूट गया, फिर क्या फ़ायदा हुआ। और एक लाइफ लाइन में ज़्यादा लोगों को भी नहीं फंसाना है, एक लाइन मतलब एक आदमी फंसा है,
है ना, क्योंकि अचानक से आप गिरेंगे तो क्या होगा, पूरा लोड आएगा, और जब 2 आदमी का लोड आएगा तो उसके लिए बना नहीं है। तो आप लोग कभी भी ध्यान दीजिए, दो लाइन में सर रोप लगाना चाहिए। कौन सा रोप? हाँ, रोप भी लगाते हैं। ऐसा क्या है, वेल्डिंग कटिंग ये सब चलता है ना, जलता है, ठीक बोल रहे हैं। तो जहाँ ऐसा सिचुएशन नहीं है, मान लीजिए जहाँ वेल्डिंग कटिंग की बात नहीं है, वहाँ तो रस्सी लगा सकते हैं, रस्सी भी कहा जाता है लगाने के लिए, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हमें रोप क्या है, जल्दी कटता नहीं है, जलता नहीं है, तो ज़्यादा सेफ है, तो उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं तो हमें मोटा सीलिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, रस्सी में भी कोई ज़्यादा मोटा रस्सी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेन हमारा एम क्या है, आदमी को गिरने से बचाना। आप जैसे बचा लो, हम किसी एंगल में भी फंसा सकते हैं, तो ये हमें ध्यान देना है। और अब जब हम लोगों को ये सब इक्विपमेंट यूज़ करना है तो हम लोगों को चेक भी करना है। ऐसे चेक करने की जिम्मेदारी तो सुपरवाइज़र की होती है, जो हमारा सेफ्टी ऑफिसर उसकी होती है, लेकिन हम लोग उसको प्रयोग कर रहे हैं डेली, तो हम लोग अपने काम जब स्टार्ट करेंगे ना, तभी एक बार चेक कर लेंगे और चेक करके पहनेंगे। चेक क्या करना है कि सभी उसके जो सिलाई ठीक है कि नहीं, उसका धागा वगैरह सब ठीक है कि नहीं, डीरिंग वगैरह क्रैक तो नहीं है, रस्सी ठीक है कि नहीं, फंसाने वाला हुक काम कर रहा है, यही सब चेक करेंगे ना। तो एक बार हम लोग को जनरल चेक कर लेना चाहिए और तभी जो है हमको काम करना चाहिए। और उसी प्रकार लाइफ लाइन को भी हमको चेक करना है। उसके बाद जहाँ लाइफ लाइन बांधते हैं ना, उसकी मजबूती देखना है हमको। जहाँ सेफ्टी बेल्ट फंसाते हैं उसकी मजबूती भी देखना है, क्योंकि जहाँ फंसा रहे हैं वो हल्का लोड, मतलब हमारा लोड नहीं ले पाएगा, तो फिर फंसाने का कोई मतलब नहीं है। और जब सेफ्टी बेल्ट का प्रयोग करना है तो हमेशा ऊपर, अपने ऊपर, क्योंकि नीचे करेंगे तो क्या होगा, अगर गिरेंगे तो बहुत नीचे जाएंगे, जितना ऊपर रहेगा उतना कम दूरी गिरेंगे। और हम अपने सिर के ऊपर ही फंसाना है, क्यों, अगर साइड में फंसाएंगे तो झूलेंगे फिर ऐसे। तो ये हमें ध्यान देना है। हम लोग हाइट में जब काम करते हैं तो सीढ़ी का भी बहुत प्रयोग करते हैं, आप देखे होंगे सीढ़ी का प्रयोग करते हैं। और सीढ़ी का जब प्रयोग करना है ना, तो कुछ सावधानी हमको ध्यान देना है। एक तो सीढ़ी नीचे बंधा होना, नीचे या तो मतलब पकड़ होनी चाहिए, कोई आदमी पकड़ा हो, और नहीं पकड़ा हो तो ऊपर में बंधा हो। बात समझ गए ना, क्यों, क्योंकि सीढ़ी ऊपर में बंधा नहीं हो तो जब हम चढ़ते हैं तो सीढ़ी पीछे की तरफ गिर जाता है या साइड में गिर जाता है। और सीढ़ी भी अगर झुका के लगाएंगे तो सरक जाएगा, और अगर खड़ा लगाएंगे तो पलट जाएगा, दोनों होता है। तो हम लोगों को सीढ़ी का भी लगाने का एक 75 डिग्री अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो 4 मीटर अगर ऊंचाई है तो 1 मीटर ये होना चाहिए, ऐसे करके लगाते हैं ताकि हम लोग ये सीढ़ी जो है एकदम बैलेंस रहे और गिरने का चांस ना रहे। जब भी हमें स्काफोल्डिंग या कहीं पे सीढ़ी पे चढ़ना हो ना, तो पहले तो ऐसे लगाएं, उसके बाद सीढ़ी 1 मीटर ऊपर निकला होना चाहिए। क्यों निकला होना चाहिए बताइए? जब हम सीढ़ी पे चढ़ते हैं और जब हमको जाना होता है उसके प्लेटफॉर्म पे, अब वहाँ ऊपर है ही नहीं पकड़ने का, तो हम लोग वहीं से गिर जाते हैं, हमेशा चांस रहता है। आप घर में छत वगैरह पे लगा के देखे होंगे, अब वही थोड़ा निकला होगा ना तो हम उसको पकड़ के और छत पे जा सकते हैं। तो ये देखो छोटा छोटा नियम है, ये कोई बहुत बोले तो बड़ा साइंस नहीं है, लेकिन हमारा प्रैक्टिस नहीं होने के चलते ना हमेशा कुछ चांस रहता है कि एक्सीडेंट हो जाए। अगर हम छोटा छोटा चीज़ों पर ध्यान दें तो आगे आने वाले समय में कोई भी एक्सीडेंट नहीं होगा। हम लोग ये भी सीढ़ी प्रयोग करते हैं, आप देखे होंगे तिरछा वाला ऐसा, इसको बोलते हैं स्टेप लेडर, है ना, ऐसे, और हम लोग चढ़ के काम करते हैं। हो सकता है अपने कंस्ट्रक्शन साइट पे ये ना हो, लेकिन अगर ये भी हो तो पूरा हो, उसमें लॉक होता है, वो लॉक लगा हो, है ना, और उसके बाद बराबर जगह पे हो, और एकदम ऊपर जाके खड़ा होकर काम नहीं करना है। ये खासकर इलेक्ट्रीशियन वाले लोग जो ऐसे चढ़ के काम करते हैं, तो ये भी हमें ध्यान देना है। ये तो अपने यहाँ नहीं है, इसको टेस्टर स्टेजिंग बोर्ड बोलते हैं, ये भी कहीं इस तरह से लगा के भी कहीं काम किया जाता है, लेकिन ये अपने यहाँ नहीं है। अपने यहाँ आप देखेंगे स्काफोल्डिंग का काम हो रहा है। स्काफोल्डिंग पर कोई काम करता है क्या? अच्छा, आप लोग बनाते होंगे ना, वेल्डिंग जो करते होंगे आप लोग, टेम्पोररी प्लेटफॉर्म बनाते होंगे। देखो टेम्पोररी प्लेटफॉर्म बनाना है ना तो कुछ चीज़ों का ध्यान देना है। क्या? एक तो आप बनाते हो प्लेटफॉर्म, हाइट ज़्यादा कर देते हो और नीचे का बेस छोटा है, इससे क्या होता है, पलट जाएगा। तो हमें क्या ध्यान देना है कि जब भी हम ऐसा प्लेटफॉर्म बनाते हैं ना जो टेम्पोररी काम करने के लिए, स्काफोल्डिंग के पाइप से ही बना सकते हैं, जब हम बनाते हैं तो हमें ध्यान देना है नीचे अगर सबसे कम चौड़ाई अगर 1 मीटर है ना तो ये 4 से ज़्यादा नहीं होना है। क्यों? अगर ये 4 से ज़्यादा होगा तो हमेशा पलटने का चांस रहेगा। 4 से नीचे ही हो, यहाँ तक 3 ही करो, मतलब 1 मीटर नीचे है उसका बेस, मैंने सबसे कम चौड़ाई, तो ये हमेशा 3 मीटर या 4 मीटर तक जाओ हाइट, उससे ज़्यादा नहीं जाओ। जा सकते हैं आप, मना नहीं है, लेकिन ये लगाओ,
आउट रिगर बोलते हैं ना उसको, रिगर साइड वाली सपोर्टिंग, वो दे दो आप। फिर जब दे दिए तो क्या हो गया, बेस बढ़ गया और फिर ऊपर जाओ। बात समझ रहे हैं ना क्या बोल रहा हूँ? जाने में ऊपर कोई दिक्कत नहीं है, आप पतला बना के चले जाओ कुतुब मीनार जैसा एकदम ऊपर, लेकिन हमें ये बेस बढ़ाना है, ठीक है ना, सपोर्टिंग हमको देना है, तो ये हमें ध्यान देना है। स्काफोल्डिंग का काम हमारा ऐसा रहता है, आप देख रहे हो ना ऐसा स्काफोल्डिंग बनता है, आप ही लोग वही जो टेम्पोररी इसी तरह से बनाते हैं ना आप, तो इसमें आपको जब बनाना है तो ध्यान देना है ऊपर गार्ड रेल होना है, और गार्ड रेल कितना होना है, कमर इतना मिनिमम होना है, मतलब कमर इतना बोलने का मतलब हो गया मतलब 1050, मतलब 1 मीटर 50 सेंटीमीटर, 1 मीटर समझते ही आप फीता से नापोगे तो आपको दिख जाएगा। और ऐसे हम लोग उसमें अगर ज़्यादा हो तो ब्रेसिंग भी लगाते हैं, ऐसा क्यों, आपने तो पाइप खड़ा करके तो बना दिया, लेकिन अब इधर उधर जाने से कौन रोकेगा, जो क्रॉस ब्रेसिंग रहेगा उसका, देख रहे हो ना ये वाला ग्रीन वाला है ना ब्रेस, ये वाला दिख रहा है ना हरा वाला, यही तो रोकेगा, ये सब भी देना पड़ता है ताकि उसका इधर उधर ना हो। और उसके बाद जो है आपको कई जगह पे हम लोग इस तरह का भी प्रयोग करते हैं, मोबाइल वाला है ना, मोबाइल टावर स्काफोल्ड, इसमें चक्के होते हैं और ये घूमता रहता है, खासकर हम लोग मेंटेनेंस के कामों में, अपने कंस्ट्रक्शन साइटों पे भी हम लोग प्रयोग करते हैं। और ऐसे में हमको इसमें ध्यान यही देना है कि इसका गार्ड रेल प्रॉपर हो। ऐसे तो ये बना बनाया आता है, लेकिन कोई पार्ट मिसिंग ना हो, माने कोई पार्ट जो है भूल ना गया हो लगाने के लिए तो उसका नहीं रहेगा। चक्का इसका जो है ना ये करना है, लॉक कर देना है ना, उसमें देख रहे हो ना आप लॉक है उसमें नीचे में, वो चक्का लॉक करना है और ये एकदम बराबर जगह पे हो। और अगर ऊंचाई बढ़े तो इसमें पाइप आउट रिगर भी लगाने के लिए आता है, ठीक है ना, वो आउट रिगर लगाना है। जो सीढ़ी बना हो चढ़ने के लिए उधर से ही चढ़ना है। और साथ में आपको इसको यूज़ करने के लिए आपको मैंने बताया भी जाना होना चाहिए, क्योंकि नया आदमी इसका प्रयोग करेगा क्या होगा, अच्छे से नहीं करेगा और हमेशा गिरने का चांस रहेगा। और उसके बाद जो है आपको एक बार चढ़ने से पहले चेक जरूर कर लेना है। और चेक क्या करना है, गार्डरेल ठीक है कि नहीं, सारे पार्ट्स लगे हुए हैं कि नहीं, चक्का जाम है कि नहीं, है ना। और उसके बाद जो है आपको इसमें भी क्या होता है कि अगर ये टो गार्ड वगैरह नहीं हो तो कुछ टूल रख दिए, किसी के सिर के ऊपर गिर जाता है। तो ये वाला बोर्ड जो देख रहे हो ना आप, ये वाला बोर्ड ये रहना है, ठीक है। ये चीज़ है मोबाइल एलिवेटेड वर्क प्लेटफॉर्म, अपने यहाँ यूज़ तो नहीं हो रहा है, ठीक है, नहीं यूज हो रहा है तो नहीं बात करेंगे। लेकिन ये भी हम लोग क्या करते हैं, कहीं काम करना हो ना कॉलम वॉलम पे तुरंत खड़ा करते हैं और काम करते हैं। इसमें भी थोड़ी सी सावधानी ये लेनी चाहिए कि बराबर जगह पे हो, और इसमें बेल्ट लगा के ही चढ़ना है। स्काफ होल्डिंग में भी चढ़ना है तो बेल्ट लगा के ही काम करना है, क्यों, क्योंकि हम ज़्यादा झुके तो गिरने का चांस नहीं रहता। इसमें भी आदमी चढ़ता है तो बेल्ट लगाता है, गार्ड रेल देखता है और बराबर जगह पर करना है यूज, ताकि सही से लोड उठा पाए। आप लोग सेफ्टी नेट भी लगा हुआ है अपने यहाँ, देखे हैं सेफ्टी नेट, तो आप लोग देखे हैं, खुल गया ना अभी। सेफ्टी नेट क्यों लगाते हैं, हम जानते हैं कि आदमी गलती करेगा, बेल्ट लगाने के लिए दिया गया है और वो कभी लगा देगा कभी भूल जाएगा, हुक भूल जाता है, बेल्ट लगाया रहेगा हुक भूल जाएगा, ठीक है, तो हुक भूल जाएगा। और अगर हुक नहीं फंसाया और अचानक से कभी बीम से सरक गया या कॉलम से पैर स्लिप हो गया, वो गिरेगा नीचे, और गिरेगा तो ये सेफ्टी नेट उसको बचा लेगा। सेफ्टी नेट जनरली मजबूत ही रहता है आप अगर सही खरीदते हो, लेकिन कुछ चीज़ों को हमको ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है, इसमें सेफ्टी नेट क्या है ना कि इसका जो आप देखे होंगे ना वो धागा से बनता है, तो उसमें एक बक्सा टाइप का खुला रहेगा ना, उसमें छेद, तो वो जो उसकी जो मतलब कि जाली है, जाली की साइज आपको 10 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होना, समझ रहे ना, क्योंकि 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा होगा तो क्या होगा, उसमें कोई भी सामान गिर जाएगा, आदमी गिर जाएगा। मतलब अगर ज़्यादा मोटा छेद हो जाए तो क्या होगा, फिर जाली लगाने का कोई मतलब नहीं है ना। तो 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होना, इससे कम हो तो चलेगा, ज़्यादा नहीं चलेगा। कम होने से क्या फ़ायदा होगा, कुछ सामान भी नहीं गिरेगा। अपने यहाँ देखे होंगे हम 2 तरह का जाली यूज़ करते हैं, एक जाली थोड़ा ज़्यादा उसका साइज रहता है और एक पतला होता है, दोनों यूज़ करते हैं ना। एक बचाता है सामान को गिरने से और एक बचाता है आदमी। जो पतला वाला होता है वो सामान मतलब आदमी का वजन नहीं ले पाता है,
तो उसको भी हम लोग डालते हैं और मोटे वाले को भी डालते हैं, यानी कि आदमी बच जाएगा और सामान भी बच जाएगा, क्योंकि हाइट में दो ही खतरा रहता है क्या, या तो आदमी गिरे ना तो सामान गिरे, है ना। और उसके बाद जो है आपको जब सेफ्टी नेट लगाना होता है तो उसका जो जब सेफ्टी नेट लगाते हैं नीचे क्या होता है, झूल जाता है। वो जो झूलता है, जो उसकी चौड़ाई है, लंबाई नहीं बोल रहा हूँ, जो उसकी चौड़ाई है, अगर चौड़ाई मान लेते हैं कि उसका 4 मीटर है, तो अगर 1/4 करेंगे तो कितना होगा, 1 मीटर, है ना। मतलब 1/4 से 1/5 के बीच में ही रहना है, मतलब 1 मीटर से और 1/5 करेंगे थोड़ा और कम होगा, उसी के बीच में रहना है। मतलब ज़्यादा झूला हुआ भी नहीं होना चाहिए, समझ रहे हैं ना। ज़्यादा झूला हो, बीच में और एक सपोर्ट देके बांधो, है ना, मतलब ज़्यादा झूलना नहीं है वो, ऐसा सेफ्टी नेट को लगाना है। या तो टाइट करके बांधिए ज़्यादा, जब टाइट करेंगे तो सीधा रहेगा, झूलेगा नहीं, ठीक है। और उसके बाद जो है हमको जब सेफ्टी बेल्ट लगाते सेफ्टी नेट जब लगाते हैं तो हम तो एक जहाँ काम कर रहे हैं वहीं लगा सकते हैं ना, या नीचे भी लगा सकते हैं, या हो सकता है बहुत नीचे लगा सकते हैं। तो कितना नीचे लगाना है, हमको 6 मीटर से ज़्यादा दूरी नहीं लगाना है। कितना मीटर, 6 मीटर। और जितना नज़दीक लगाएं तो ज़्यादा फायदा। अब यहाँ प्लेटफॉर्म है, इधर बगल में लगा दीजिए, गिरेंगे यहीं पर रुक जाएंगे, तो ये ज़्यादा अच्छा है कि 6 मीटर वाला ज़्यादा अच्छा है, नज़दीक वाला ज़्यादा अच्छा है। लेकिन फिर भी कहा गया है कि आप 6 मीटर तक जा सकते हैं अगर वैसी संभावना ना हो, मतलब कि लगाने की जगह ना हो, चाहे कोई दिक्कत हो। लेकिन 6 मीटर से ज़्यादा नीचे जाएंगे तो खतरा बढ़ जाएगा, नहीं करना वो काम, ठीक है। ये है। अब बात आ गई कि जो हम यहाँ काम कर रहे हैं और सेफ्टी नेट यहाँ लगा दिया, जैसे आप देख रहे हैं ना, लगा दिया, लेकिन हम जब गिरेंगे तो वहीं तो नहीं गिरेंगे, थोड़ा दूरी पे तो बढ़ेंगे। तो कितना दूरी तक लगाना है, तो जिधर काम कर रहे हैं ना, जो किनारा है वहाँ से कम 2 मीटर तक जाल रहना है। कितना मीटर तक, आदमी की लंबाई कितनी होती है, तो उससे ज़्यादा रहेगा तो आदमी रहेगा ना जाल में। तो कुछ सोच समझ के देखो, हम लोग बहुत सारी पुरानी ना हम लोग गलती करते हैं, सीखते हैं, और यही जब सीखते हैं ना तो धीरे धीरे ये हम बता रहे हैं कि ये ऐसा करना चाहिए। ये हम पहले गलतियों करके सीखे हैं, तभी जाके स्टैंडर्ड बनता है। बात समझ रहे हो ना। पहले ये सेफ्टी बेल्ट उस तरह का नहीं था, ये आधा था, हाफ था। आपने देखा होगा, हम लोगों ने देखा है, पहले सेफ्टी बेल्ट हाफ था, फिर आदमी जब उसमें दिक्कत होने लगा, लोगों को गिरने लगे, तो अब फुल कर दिए, है ना, इधर से भी अब लगा दिए। तो अब देखिए, अब पहले ये नहीं था, शॉक एब्जॉर्बर जो देख रहे हैं ना वहाँ पे, वो नहीं था, बाद में वो भी लगाया गया। क्यों, आदमी जब गिरता था ना तो शरीर पर लोड आता था, और लोड आने से क्या हो, मर जाता था आदमी। तो फिर सेफ्टी बेल्ट लगाने का क्या मतलब, सीना दब गया, इधर भी ये दब गया, और आदमी क्या होता था, दिक्कत हो जाता था। तो वो लगा देने से क्या हो गया, अब जहाँ हमारे शरीर पे 1500 किलो का वजन पड़ रहा था गिरने पर, अब 500 किलो हो गया। तो 500 किलो हो गया तो थोड़ा सा चांस तो बच गया ना बचने का। तो हम लोग जो है ना इस तरीके से गिरेंगे तो चोट तो आना ही है थोड़ा बहुत, लेकिन कम आएगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, रिस्क को कम कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, हमको एक चीज़ और देख लीजिए, एक और खतरा रहता है जब हम स्टॉकिंग करते हैं, कोई सामान को रखते हैं, है ना। हम मान लेते हैं कि बहुत सारा पाइप एक दूसरे के ऊपर रख दिया, ये भी करते हैं, बहुत सारा सामान स्टोर में एक दूसरे के ऊपर रख दिया, और रख देंगे वो सीधा नहीं रहेगा, वो थोड़ा झुक जाता है अगर एक बराबर ना हो तो, और वह सामान किसी के ऊपर जब गिरता है तब भी आदमी की जान जाती है। तो ऐसे में भी हमको स्टोरेज जो है, स्टॉकिंग जो करना है, वो भी सही तरीके से करना है। आप ध्यान देंगे होंगे कि हम लोग जो ब्रिक है, ईंटा, उसको हम लोग ऐसे क्या करते हैं, साज देते हैं, और पानी वानी का मौसम आता है वो क्या होता है, गिर जाता है। बहुत सारे हम लोग सामान, कोई मटेरियल आया, डब्बा, उसको हम एक दूसरे के ऊपर रख दिए, यहाँ पे पाइप एक दूसरे के ऊपर रख दिए और सही से नहीं रखे, वो पाइप क्या होगा, चला जाएगा। तो हम लोगों को जो स्टॉकिंग करना है ना, ये भी ध्यान देके करना है, और ये ध्यान देना है कि तो सीधा हो। उसके बाद जो है हम लोगों को दो स्टॉकिंग के बीच में जगह देना है आने जाने के लिए, और ऐसे जगह पर रखना है कोई गाड़ी आके धक्का ना मारे जिससे कि किसी के ऊपर गिर जाए। जैसे हम लोग स्कार्फ फोल्डिंग का बात किए थे, स्कार्फ फोल्डिंग भी हम लोग ऐसी जगह पे लगाना है कि जहाँ पे किधर गाड़ी वाड़ी का आना जाना ना हो, और गाड़ी का आना जाना हो तो उधर कुछ बैरियर डाल दीजिए। नहीं तो अगर आपने स्कार्फ फोल्डिंग खड़ा किया, आपने कुछ वेल्डिंग करना स्टार्ट किया, गाड़ी वाला आया, ध्यान नहीं दिया और धक्का दिया, और फिर क्या होगा, आदमी गिर जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं।
और बस इतना ही। तो हम लोगों ने क्या क्या सीखा, एक बार मैं रिवीजन करा देता हूँ। हम लोगों ने सीखा कि हाइट वर्क मतलब जहाँ भी 1.8 मीटर या कई जगहों पे 2 मीटर से ज़्यादा गिरने का चांस हो, और गिरने का चांस चाहे तो हमारा ज़मीन से नीचे भी हो सकता है या ज़मीन के ऊपर से भी हो सकता है, माने कहीं भी गिरने का चांस हो। अब ये गड्ढा में भी हो सकता है। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा कि खतरा यही था, 2 मेन खतरा था रिस्क, यानी कि या तो आदमी गिर सकता है या तो कोई सामान गिर सकता है। आदमी ना गिरे इसके लिए हम लोगों ने क्या किया था, गार्ड रेल वगैरह लगाया था, है ना, सेफ्टी बेल्ट पहनाया था। और कोई सामान ना गिरे इसके लिए हम लोगों ने क्या किया था, नेट लगाया था, टो बोर्ड लगाया था, कोई ब्रिक गार्ड लगाया था, माने बड़ा सा चौड़ा बोर्ड कोई, जिससे कि सामान ना गिरे प्लेटफॉर्म से। उसके बाद जो है हम लोग बैग का भी यूज़ कर सकते हैं जिसमें कोई सामान रखे हो गिरेगा नहीं। और कोई टूल वगैरह ना गिरे, ये मैं बताया नहीं था, लेकिन टूल ना गिरे इसके लिए हम लोग कभी कभी हाथ में भी बांधते हैं। या देखिए ये सेफ्टी बेल्ट, ये जो सेफ्टी बेल्ट देखते हैं, ये जो आप सेफ्टी बेल्ट देख रहे हैं इसमें पैकेट ही बना हुआ है ना, पैकेट। इसमें कोई भी टूल ले जाके हम रख के क्या कर सकते हैं, मैं गिरेगा नहीं, इसमें हम रखेंगे सेफली। और कई बार जब हाथ से ना गिरे इसके लिए हम लोग हाथ में भी बांध देते हैं, ठीक है ना। तो क्या चीज, हाँ लगा लेते हैं, ठीक है। तो ये होता है। उसके बाद हम लोगों ने क्या सीखा कि सेफ्टी नेट कैसे लगाना चाहिए, कितना झुकाव होना चाहिए, जाली की साइज़ क्या होनी चाहिए। और हम लोगों ने सीखा कि मतलब सबसे कम दूरी और ज़्यादा दूरी कितना रखना चाहिए, मिनिमम 2 मीटर जो है उसकी किनारे से दूरी होनी चाहिए। और हम लोगों ने क्या सीखा, सबसे लास्ट में हमने बताया क्या बोलते हैं कि हम लोगों को अगर कोई गलती होता है तो हमारे सिर पे चोट न लगे इसके लिए हम लोग हेलमेट भी पहनते हैं, ठीक है। तो कोई भी हम सेफ्टी की बात करते हैं ना तो कई लेयर की प्रोटेक्शन की बात करते हैं, एक लेयर की नहीं। अगर आदमी गलती न करे तो किसी तरह का एक्सीडेंट होने का चांस नहीं है। आदमी गलती करता है, आदमी मतलब क्या बोलते हैं, आदमी का नेचर ही है कि वो मतलब कुछ ना कुछ गलती होने की संभावना रहती है। इसके लिए हम लोग बाकी करते हैं, जैसे कि अगर मैंने आपको समझाया बताया कि आप लोगों को हेलमेट मतलब कि पहनना है, फिर भी आप हेलमेट उतार देते हैं और चोट लग जाता है।